कुछ कह ही नहीं। तो बोला आग लगाऊंगा तेरे में भी, गाड़ी में भी लेकर चला जाए। प्रशासन से ये है सबसे पहले तो उनको पकड़े और उनको कड़ी से ज्यादा सजा मिले। भाई हम तो प्रशासन से यही कह सकते हैं। अगर भाई फिर भी वो लड़के नहीं बाज आते हैं तो भाई फिर वो कहते हैं ना चूड़ियाँ, तो फिर हमने भी नहीं पहननी है। और ये आने जैसे लड़की आती हैं उनको छेड़खानी करते हैं और परेशान करते हैं रास्ते में वो। तो मेरी जो जमाई है उसके पास भी मैसेज किए हैं, भाई ये लड़कियां खराब हैं, ये हैं तो रिश्ता तोड़ दे। एनडी चोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। भाई फिलहाल हम पहुंचे हैं सोनीपत के फैजलपुर की खान कॉलोनी में और यहाँ एक अजीब ही मामला देखने को मिला है। भाई का हमारे पास फोन आया था, इन्होंने हमें बताया कि कुछ शरारती तत्व कॉलोनी के जो हमारी गुड़िया के पास जो है अश्लील मैसेज भेज रहे हैं और उन गुड़िया की जो है इस भाई ने जो है रिश्ता किया हुआ है, सगाई हो चुकी है। तो भाई का कहना है कि भाई उन जो गुड़िया है, जो बेटियां हैं हमारी, उनका रिश्ता तड़वाने की कोशिश की जा रही है। तो अभी भाई से बात करेंगे। तो कैमरामैन से कहूँगा भाई एक बार दिखा दे। तो राम राम भाई। राम राम जी। तो भाई साहब एक तो अपना परिचय दो और संक्षेप में बताओ मामला क्या है। मामला ये है जी, मैं खान कॉलोनी का निवासी हूँ, खान कॉलोनी में रहता हूँ। मेरे पास मेरी लड़कियाँ जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं, एक बड़ी लड़की का रिश्ता किया मैंने 25/6 को, मांग भराई थी उसकी। तो छोटी लड़की को कई बार उन्हें धमकियाँ दी हैं और परेशान करते हैं रास्ते में वो। तो मेरी जो जमाई है उसके पास भी मैसेज किए हैं, भाई ये लड़कियाँ ख़राब हैं, ये हैं तो रिश्ता तोड़ दे। तो इस कारण को लेके उस दिन भी रिश्ते वाले दिन तो काफ़ी चक्कर काटे उन्हें बाइकों से। मैं वैसे काट रहे होंगे चक्कर, मुझे तो पता नहीं था इस चीज़ का। तो गुड़िया ने मेरी बताया, पापा मैं ऐसे नहीं बताती कि वो परिवार में झगड़ा हो या परेशानी हो, शायद ऐसे मान जाएगा, लेकिन वो माने नहीं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि हर बार मुझे छेड़ते हैं स्कूल से आते जाते। उम्र उसकी 14 साल है मेरी लड़की की। तो इसी कारण से भाई मगर काम हो जाए, मेरे जमाई ने बताया मुझे कि पापा ऐसे ऐसे बात है, ये मैसेज आ रहे हैं। एक मिनट, जो सी लड़की का रिश्ता होया है, हाँ जी। उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र 21 साल है जी। अच्छा, ये छोटे वाली लड़की है? ये छोटी 14 साल की है। तो लड़की का रिश्ता तोड़वाने के लिए उन्होंने मैसेज करने शुरू करे। तो चक्कर काट रहे थे, मैंने सोचा वैसे चक्कर काट रहे हैं पापा, ये हैं वो बंदे जो मुझे परेशान करते हैं। माँ बेटे ये प्रोग्राम जो चला हुआ है सगाई का, रस्म चली हुई है, इसको पूरी हो जाने दो, मैं बाद में पूछ लूँगा उनको। एक बार उनकी मम्मी भी उनके घर कह के आई थी मेरी बेटी की। तो उन्होंने कहा हम समझा देंगे, लेकिन लड़का माना नहीं हो। तो जैसे चौक से जाती थी चौक पे भी छेड़ते थे और स्कूल में भी उसका पीछा करते थे वो। तो मैं ये प्रोग्राम निमट जाने दो, मैं उनके पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा भाई तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो जिससे मेरे परिवार को परेशानी बढ़े, मुझे परेशानी बढ़े, झगड़ा बढ़े आगे, तो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो मैं जा रहा था तो मुझे वो रास्ते में मिल गए दोनों लड़के जो 4-5 खड़े हुए थे पीछे। मुझे नहीं पता था वो लाठियाँ डंडे भी ले रहे हैं। तो उनसे कहा भाई तुम ऐसी परेशानी क्यों कर रहे हो, क्यों मैसेज कर रहे हो तुम, नो क्या है तू, तन्ना भी मार देंगे। माँ मुझे क्यों मार दो, मैं तुम्हें कहना आया हूँ बस समझाना, क्योंकि बेटियाँ तो सभी की इज्जत है, कॉलोनी की इज्जत है, सभी की इज्जत है, हम ना मानते क्या ये ना है। अच्छा, आपको मारने की धमकी दी? मारने की धमकी दी कि हम भी मार देंगे, तो कुछ नहीं कर सकता। हमारा काम में यो है, माँ काम यो है भाई, क्या कर सके उस चीज़ में। बाकी हमारे भी हाथ पीछे नहीं बंधे हुए। तो मैं जैसे मैंने कहा हमारे भी हाथ पीछे नहीं बंधे हुए हैं, तो उस लड़के ने मुझे धक्का मार दिया पीछे। तो मैं पहले ही परेशानी में हूँ कि मैं जड़ा हुआ हूँ और मेरे हाथ पैर काम नहीं करते, तो मैं पीछे गिर गया। एक बार कैमरामैन से कहूँगा भाई, भाई के हाथ दिखा एक बार। ये देखो भाई, आप देख सकते हैं कि ये भाई बिल्कुल हाथों से ना के बराबर हाथ हैं, बिल्कुल खाना खा सकता है, वजन इनसे उठाया नहीं जाता क्योंकि इस भाई के हाथ जल गए थे। मुझे 1 साल हो गया घर बैठे हुए जी। तो मैं पीछे गिरने वाला था, मुझे भाई ने संभाल लिया। 2 भाई है मेरे, 2 भाई गए थे, एक भतीजा गया हुआ था। तो फिर उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया और दूसरा लड़का जो पीछे खड़ा हुआ था उन्होंने उसको पकड़ लिया मेरे भाई। तो मेरे भाई ने छुटा के जान बचाई और ऊपर से मस्जिद है, मस्जिद के पास ही हम खड़े थे। पहले तो लाठी और डंडों से वार किया, लेकिन हम जान बचा के भागने लगे। तो 3-4 बंदे ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ने से पथराव हुआ, ईंटें मारी, तो एक ईंट तो मुझे कंधे भी लगी थी। लेकिन जो पड़ोसी था राजकुमार, वो सामने से आ रहा था, भाई क्या हुआ पंडा जी, मैं तू पीछे हो जा। तो इतने वो पीछे घूमने वाला ही था, इतने सिर में ईंट लग गई उसके ऊपर। एक चढ़ा हुआ था बंदा, ला रहा था, कहीं थे अन्य बंदे थे वो ऊपर कहीं पे। और जो हमें मारने वाले थे, जो इस परेशानी को अंजाम देने जा रहे हैं, उनका नाम है सोहेल और शाहिद। तो मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि भाई मुझे इंसाफ मिले और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कड़ी से कड़ी इनको सजा मिले। तो पहले भी इन लड़कों का जो कैरेक्टर है वो खराब था या मतलब ये पहली घटना है इनकी? नहीं, ये तो आम बात है इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। थाने में जाना, वैसे जाना इनकी आम बात है। हर 10 दिन थाने में चक्कर काट आते हैं ये। तो भाई हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि ऐसी दबंगई को खत्म किया जाए,
जो बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं हम उनको भी बताना चाहते हैं कि भाई ये रास्ता गलत है। अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मत मिलाओ। अगर आपको करना अच्छे कर्म करो। बाण बेटी सबकी बराबर होती है, एक समान होती है। उनकी इज्जत करो, रेस्पेक्ट करो। अगर आप किसी की बेइज्जती करोगे तो बदले में आपको भी बेइज्जती सहन करनी पड़ेगी, उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं करो। और भाई एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार भाई ये देखो कितने लोग जो यहाँ हैं, ये खड़े हुए हैं, ये सभी जो है उन लोगों के सताए हुए पीड़ित व्यक्ति हैं। अभी इनसे भी बात करेंगे भाई आप लोगों के साथ उन्होंने क्या क्या किया है। तो राम राम भाई। राम राम जी। तो भाई साहब एक बार बताइए, ये लड़के जो भाई ने बताया है, जो शरारती तत्व हैं, उन्होंने जो मैसेज किया है, ये घटना सच है? और ये जो आप लोगों के पास इतने व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं, ये भी बता रहे हैं भाई हमारे साथ भी उन्होंने मारपीट की है, तो ये सच है या झूठ है? सच है जी, बिल्कुल सच है। इन्होंने बहुत गलत कर रही हैं ये। और ये आने जैसे लड़की आती हैं उनको छेड़खानी करते हैं जी। और शुक्रवार को तो बुरा हाल ही हो जाता है। अच्छा। लड़के का कोई निकलना भी दुर्भर हो जाता है शुक्रवार के दिन खासकर। और चाहे कोई भी हो इसमें, चाहे बड़े भी औरतें हो बुजुर्ग हो, तो गली में एक मस्जिद के टाइम मतलब नमाज के टाइम पे ना यहाँ पे इतना ट्रैफिक कर देते हैं। बाइक कहाँ खड़ी है, गाड़ियाँ कहाँ खड़ी है, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। ये मतलब बाहर से भी आके यहाँ आते हैं, जो मतलब जिनका एरिया भी नहीं है वो भी यहाँ अपनी बाइकें लाते हैं, अपनी व्हीकल जो भी इनका होता है, मतलब पूरी गली में ट्रैफिक जाम कर देते हैं एक किस्म से। तो भाई देखो, हमारा किसी मुद्दे को भड़काने का मकसद नहीं है। हम आपसे भी अनुरोध कर रहे हैं भाई, अगर आपको चलो आपका जो भी है शुक्रवार को आपकी नमाज है जो भी है, लेकिन उसके लिए व्हीकलों की आप स्थायी व्यवस्था करो। आप पार्किंग का वो करो, पार्किंग बनाओ और सभी गाड़ियों को उसमें लगवाओ, ताकि जितने भी कॉलोनी वासी है उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो नहीं, मेन तो ये है जी, जो कॉलोनी के जो शरारती तत्व हैं, जो गलत तरह के लड़के हैं, जो यहाँ पे हरकत कर रहे हैं और जो अभी फिलहाल हरकत की है, जिसकी वजह से पूरी कॉलोनी वासियों को ये कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बस भाई हाथ जोड़ के अपील यही है कि भाई सबसे पहले तो जो लड़के फरार हैं जिन्होंने ये हरकत की है, भाई प्रशासन से ये है सबसे पहले तो उनको पकड़े और उनको कड़ी से ज्यादा सजा मिले। भाई हम तो प्रशासन से यही कह सकते हैं। अगर भाई फिर भी वो लड़के नहीं बाज आते हैं तो भाई फिर वो कहते हैं ना चूड़ियाँ तो फिर हमने भी नहीं पहननी है। जी बिल्कुल। तो राम राम जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे जी? मेरा आदमी तो जा रहा था जी, ऐसे ही पता भी नहीं था, उसने तो लड़ाई है ऊपर से ही टाइम मैच जीत पे से। और उसका सिर में चोट लगी है, रोहतक हॉस्पिटल में है जी वो। अच्छा, आपके हस्बैंड जो है वो हॉस्पिटल में है, पीजीआई में? लड़की ने कहा भाई उठवा तो दे भी इसने, यो गिर तो गया भाई, ईंट तो लगी उसके लड़की ने, पर ये नहीं देखा भाई किसी ने। एक लड़का देखा था भाई हाथ में ईंट ले रहे थे भाई पूरे, और ऊपर चढ़ रहे थे छत पे, तो इसलिए वे ईंट उसके लगी। तो लड़की ने बोला उठवा तो दे भाई, मेरे पापा गिर गया है भाई। उठवाया भी नहीं उन्होंने। क्या नाम है आपके घर वाले का? राजकुमार। तो भैया देखो, ये जो लेडीज हमारे साथ अभी खड़ी है, इसके घरवाला जो है उस दिन मौके पर उनको समझाने गया था, लेकिन उन्होंने जो है, इनका कहना है कि भाई उन्होंने उधर से पथराव जो है शुरू कर दिया, और वो जो पथराव हो रहा था उस पथराव में इनके हस्बैंड को जो है सिर में चोट लगी, और वो अभी सीरियस कंडीशन में है और रोहतक पीजीआई में एडमिट है। उनको बताया जा रहा है, डॉक्टरों ने बताया उनको कि गंभीर रूप से चोट लगी हुई है और 14 से 15 टाँके आ रखे सर में, काफी गंभीर व्यवस्था में। और अभी तो कुछ कह भी नहीं सकते कि कब डिस्चार्ज होंगे, ठीक अच्छे से हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, काफी गंभीर चोट है उनको। हाँ, गरीब आदमी 3-4 लड़की है इसका जी, जिसका चोट लगी जी, वो गरीब आदमी, उसका 3-4 लड़की है। जो भी गलत ऐसी हरकत कर रहा है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। जो भी निर्दोष आदमी है उसको किसी को नहीं फंसाया जाए। गलत। हाँ देखो भाई, प्रशासन से भाई की बात बहुत बढ़िया लगी। भाई इन्होंने कहा कि जो दोषी है सजा उनको ही मिले, जो निर्दोष है उनको पुलिस परेशान ना करे। तो और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये प्रशासन से निवेदन करूंगा, जो शरारती तत्व है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष को। हाँ, अभी हमारे जो हम यहाँ आए थे, अभी एक लेडीज थी, वो भी बोल रही थी जी हमारी भी रक्षा कुछ कल जलाने की बात कर रहे थे। तो वो आप ही हो? लड़का जुकर काम करने के लिए गया गाड़ी लेकर, रिक्शा, वो टायर लादन गया था, जुकर फोन आया उसके पास, भाई काम है आजा। तो वो लड़का बोला कि भाई तू यहाँ के लेने आया, आग लगाऊंगा। जब हमारा कोई कसूर ही नहीं था, पापा के चोट लगी थी उसके, तो उसने कुछ कहा ही नहीं।
तो बोला आग लगाऊंगा तेरे में भी, गाड़ी में भी लेकर चला जाए इसने। कब की बात है ये? कल की कल की बात है। घर आकर बताई। अब ये बताओ जी, लड़की हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, लड़की तो सबकी लड़की बराबर है। किसी को लड़की को गलत बोलना ये कानून खिलाफ है। कुल मिला के ये हो रहा है कि जो पीड़ित परिवार है उनको भी कहीं ना कहीं दबाव डाला जा रहा है कि भाई अगर तुमने गवाही भी दी तो तुम्हें भी मार देंगे। तो पीड़ित परिवार को भी डराया धमकाया जा रहा है फिलहाल में। अच्छा, पीड़ित परिवार पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है। लिकड़न भी ना देते गली में का। शुक्रवार ने तो कति जाम कर दे हैं गाड़ी ने रास्ता ने। हाँ, ये बताया जा रहा है कि जब पीड़ित को लेके जा रहे थे हॉस्पिटल तो उसकी गाड़ी वहां से निकलने भी नहीं दी। गाड़ी निकलने से भी मना कर रहे थे कि इसको यहाँ से मत ले जाओ, यहाँ बाहर निकालो यहीं पे। शुक्रवार को दिन तो बिल्कुल नहीं निकलने देते, पैदल भी इतनी भीड़ कर देते हैं रोड से। आप लोगों ने भी बोलना कुछ? यहाँ आ जाओ आप, थोड़ा पीछे हो ले, सभी आ रहे हैं ना। हमने भी बस 2-3 बार हो चुकी है मेरे साथ भी लड़ाई। आप जो राजेश जी की वाइफ हो क्या? नहीं जी, नहीं मैं तो पड़ोस में ही। अच्छा, पड़ोस में हो। तो आपके साथ क्या वारदात की उन्होंने? वारदात तो यही की थी, किसी के घर में बढ़ गए थे तो मैं इसको मना करने गई भी कौन बड़ा था घर में, और तो ये बोले हम नहीं बड़े, और खुद वो ही बड़े थे, और तो फिर भी नाट रहे थे। फिर मैं गाली देने लगी तो फिर वो मेरे को गाली दे के बोला, अब मैं एक मारूंगा तेरा रैप्टा। यही लड़का था यही लारा। तो भाई आप देख सकते हैं कि पूरी कॉलोनी जो है, अभी ये जो पीछे पूरी कॉलोनी के बंदे इकट्ठे हुए हैं, पूरी कॉलोनी जो है इन बंदों से परेशान है, शरारती तत्व हैं, सभी को परेशान करते हैं। तो सरकार से, प्रशासन से, पुलिस वालों से हमारी इतनी दरखास्त है, इतना ही अनुरोध है कि भाई इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो हकीकत में वास्तव में मुजरिम है उनको सजा दी जाए और इन परिवारों को न्याय दिलाया जाए, ताकि ये सुख से अपनी यहाँ कॉलोनी में अपना जो है रहन सहन अपना सही ढंग से सुचारू रूप से चल कर सके। तो मैं सुनील गौतम, कैमरामैन राहुल के साथ बने रहिए एनडी छोरा गौतम के साथ। धन्यवाद।